अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत ही दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं ये जानती हूँ क्योंकि मैं घर में बहुत बिजी थी। तो अब हम अपने लेसन्स दोबारा शुरू करेंगे। आज के लेसन में भी मैं आपको çok önemli birkaç söz यानी चंद बहुत अहम जुमले सिखाऊंगी या सेंटेंसेस। आई डोंट अंडरस्टैंड यू, मैं आपको नहीं समझ रहा। Sizi anlamıyorum. I understand everything. Her şeyi anlıyorum. Sizi का मतलब होता है आपको, anlamıyorum का मतलब होता है नहीं समझ रहा। Her means every यानी हर, şey means şey यानी thing, her şey means everything। जैसे उर्दू में हर şey होता है वैसे टर्किश में her şey होता है। her şeyi यानी हर चीज़ को, जब हम şey के आगे आई लगाते हैं तो वो को बन जाता है यानी हर चीज़ को। Please speak slowly. Lütfen yavaş konuşunuz. Yavaş का मतलब होता है slow. Please repeat. Lütfen tekrarlayınız. tekrarlamak का मतलब होता है to repeat. tekrarlayınız का मतलब होता है आप repeat कीजिए। I can understand you if you speak slowly. Yavaş konuşursanız anlayabilirim. Konuş का मतलब होता है बोलो, speak. konuşunuz का मतलब होता है you speak यानी आप बोलिए। konuşursanız का मतलब होता है if you speak। जब भी टर्किश में हम किसी चीज़ को फ़र्ज़ करते हैं या इफ़ का वर्ड जब साथ यूज़ करते हैं तो हमेशा सान लगता है या सैन लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल yaparsanız if you do। इसी तरह konuşursanız if you speak अगर आप बोलें। यानी yavaş konuşursanız anlayabilirim। अगर आप आहिस्ता बोलें तो मैं समझ सकूंगी या समझ सकूंगा। What does this mean? Bu ne demektir? What is the meaning of this word? Bu sözcüğü anlamı nedir? How do you pronounce this word? Bu sözcüğü nasıl telaffuz edersiniz? sözcük word को कहा जाता है, nasıl कैसे को कहा जाता है, तलफ़ुज़ प्रोनाउंसिएशन को कहा जाता है जिस तरह उर्दू में तलफ़ुज़ होता है। एदारसिनिज़ आप करते हैं। एदारसिनिज़ में जो एदार है वो एतमेक से निकला है। एतमेक का मतलब होता है करना, यापमक का मतलब भी होता है करना या किसी चीज़ को बनाना। अक्सर लोग टर्किश में यापमक और एतमेक को कैसे यूज़ करना है कंफ्यूज हो जाते हैं और दोनों को मिक्सअप कर देते हैं क्योंकि इन दोनों की मीनिंग सेम ही है लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। यापमक का मतलब होता है वो काम जो हम खुद अपने हाथों से सरंजाम दे रहे हैं, जैसे खाना बनाना। येमेक यापमक, येमेक एतमेक नहीं हो सकता। और जब हम किसी और को खाना बनाने का कहेंगे तो हम उससे कहेंगे येमेक याप। इस तरह एतमेक टू डू समथिंग विद द हेल्प ऑफ अदर्स, यानी हम कोई काम तो करते हैं लेकिन दूसरों की मदद भी उसमें शामिल होती है। जैसे क्या आप मेरी मदद करेंगे? Benim yardım eder misiniz? यानी हेल्प करने पे yardım etmek हो जाएगा। इसी तरह खाना बनाने पे yapmak यूज़ होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप आहिस्ता आहिस्ता इसको खुद ही समझने लग जाएंगे और ये बहुत इजी है मगर इसको समझना बहुत ही कंफ्यूजिंग है। प्लीज़ राइट इट डाउन। Lütfen bunu yazınız। yazmak का मतलब होता है टू राइट, yazınız का मतलब होता है आप लिखें। lütfen का मतलब होता है प्लीज़, bunu का मतलब होता है इसको, bu का मतलब होता है ये, bunu का मतलब होता है इसको। मैंने आपको जो कुछ सिखाया है इस बुक से सिखाया है और मैंने इसकी पिक्चर भी यहाँ लगा दी है ताकि आप एक दफ़ा दोबारा पढ़ लें। एक्चुअली मेरी बुक में बहुत जगह मिस प्रिंटिंग हुई थी, इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि आपको गलत तलफ़ुज़ सिखाऊं, इसलिए मैंने पहले वो सेपरेटली लिख लिया। मगर अब आप इसे पढ़ सकते हैं। उम्मीद है वो सब पढ़ने के बाद आप इसे सही तरह से समझ सकेंगे और इसमें से गलतियाँ भी आपको पता लग जाएंगी। आज का लेसन यही ख़त्म होता है और इंशाल्लाह मैं कल अपनी अगली वीडियो भी अपलोड करूँगी। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।